in the worst day of your life. और जो उसका शीर्षक है कि आपके जीवन का सबसे बुरा जो दिन है उसमें क्या करना चाहिए। We all face bad days. We all face bad days. और हम सब जो है बुरे दिनों का सामना करते हैं। And we may face bad days many times. और हमें जो है कई बार ऐसे दिनों का सामना करना पड़ता है। Sometimes the day may seem to be the worst in our lives. और कभी-कभी ऐसा लग सकता है हमें कि हमारे जीवन का सबसे बुरा दिन है। So people think when we love God, और इसलिए लोग सोचते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, when we follow after Jesus, और जब यीशु के अनुयायी हैं, what all these problems are coming. और फिर ऐसी समस्याएं क्यों आ रही हैं? So today I want to share some of those things what we have to do. और हम आज कुछ उन बातों को मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हमें So करना bad चाहिए। days will come upon your life also. और बुरे दिन आपके जीवन में भी आ सकते हैं। Today you may be in a bad day. और हो सकता है आज का दिन आपके लिए बुरा हो। Maybe you have been going through bad days these times. और हो सकता है इन दिनों में आप कुछ बुरे दिनों से होकर गुजर रहे हो। But maybe you are having good days now. और हो सकता है अब जो है आपके पास अच्छे दिन हैं। But then there may be days that will come which will be very bad for you. और हो सकता है ऐसे दिन भी आए जो आपके लिए बहुत बुरे हों। So in all these situations, how we have to be leading our lives. और इन सारी परिस्थितियों में हमें कैसे अपने जीवन का व्यापन करना है। You know, Job, he was following God. और आप जानते हैं अय्यूब जो है परमेश्वर का भक्त था। And even God himself testifies about him. और परमेश्वर खुद उसके बारे में गवाही देता है। If God testifies about you and me, I don't know what will God say about us. और परमेश्वर अगर मेरे बारे में और आपके बारे में गवाही दे तो पता नहीं क्या कहेगा। But God told about Job. और परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में कहा He is a righteous man. और वो एक धर्मी है। God fearing man. और परमेश्वर का भय रखता है। He hates evil. और वो बुराई से नफरत करता And है। there is no one like him on the earth. और संसार भर में उसके जैसा कोई भी नहीं है। But we know he had a very bad day. और हम जानते हैं कि उसके जीवन में एक बहुत बुरा दिन On आया। a particular day, he lost 10 of his children. और एक ऐसा दिन आया जब उसने अपने सारे बच्चों को खो दिया। It was a day that's the very same day he lost all his properties. और उसके जितनी जमीन जायदाद थी सब कुछ उसने खो दिया। You know about Joseph. और हम यूसुफ के Joseph was a God-fearing boy. और वो जो है परमेश्वर का भय रखने वाला He had no pastor. और उसके ऊपर कोई पास्टर नहीं था। But then he was a God-fearing boy and he overcame the temptation that was before him. और वो जो है परमेश्वर का भय रखते हुए वो जो परिस्थिति उसके सामने आई जहाँ पर वो एक पाप में पड़ सकता था उससे वो बाहर निकल But he was falsely accused of rape. लेकिन उसके ऊपर बलात्कार का आरोप गलत तरीके से लगाया गया। And he was put in prison. और उसको जो है जेल में डाला गया। Man, you could have thought. और हो सकता है ऐसा सोच I was leading such a holy life. मैं तो इतना पवित्रता का जीवन Why did बिता रहा God हूँ leave me? और परमेश्वर ने मुझे क्यों त्याग दिया। Okay, like that we can read about so many people who went through all different kinds of problems. और ऐसे हम बहुत सारे लोगों के विषय में पढ़ सकते हैं जो अलग अलग समस्याओं से होकर गुजर गए। Abraham was blessed with a son when he was 100 years of age. और अब्राहम को 100 साल की उम्र में एक बेटा प्राप्त हुआ। Maybe he was 13-14 years of age. और जब वो बेटा जो है 13-14 साल का था God came to Abraham. और परमेश्वर अब्राहम के पास And आया God tells him, go and sacrifice your only son. और उसके इकलौते पुत्र के बलिदान की मांग करता है। You could have questioned God. और वो पूछ सकता था परमेश्वर God, से you gave me at the 100 years of age this son. और 100वें साल में तूने मुझे ये बेटा दिया But now you are asking me to sacrifice him. और अब आप बोल रहे हो कि मैं उसको बलिदान चढ़ाऊं। And when we read about Paul and Silas, और जब हम पौलुस और सिलास के विषय में पढ़ते they हैं had a very powerful ministry in Philippi. और उनकी एक बहुत सामर्थ्य से बताई थी फिलिप्पी में। But then they were beaten up black and blue. और उनको जो है बुरी तरह मारा गया And they were put in prison. और उनको जो है बंदी गृह में डाला गया। And we know about Paul, he was preaching, he and Barnabas. और पौलुस और बरनबास जो है प्रचार कर रहे थे And there was a healing that took place. और वहां पर एक चंगाई होती है। So the people of that place, they thought they are gods and they began to worship them. और वहां के लोगों ने ऐसा सोचा कि ये तो परमेश्वर ही है और उनकी आराधना करने लगे। They sacrificed animals to them. और उन्होंने जो है जानवरों की बलि चढ़ाई। Though Paul and Barnabas tried their best to stop it.
उन्हीं लोगों ने पौलुस के ऊपर पथराव किया and he fell as if he was dead. और वो ऐसे गिरा जैसे कि वो मर गया हो। So people thought he was dead. और लोगों ने सोचा वो मर गया। So you may be following God. और आप जो है परमेश्वर के अनुयायी हो। You are praying to God. और प्रार्थना में You हो। are fasting. और उपवास करते And हो। you are expecting a miracle from God. और एक चमत्कार जो है आपके जीवन में ऐसा होगा ऐसा सोचते हैं। But problems come. लेकिन समस्याएं आती The हैं। bad day comes. और जो बुरा दिन है वो आता है। Okay, it came to others, it will come to you और also. जैसे लोगों के ऊपर आया वैसे आपके ऊपर भी आया। It is written in the Bible, so it will come to you. और ऐसा वचन में लिखा है इसलिए आना जरूरी है। But when that comes, लेकिन जब वो आता है we must be prepared. और हम जो है तैयार रहें। Now it is all raining all over India. और अभी जो है सारे भारत में बारिश हो रही है। Before the monsoon starts, all the government departments, they try to do something so that they can face this crisis of floods and other things. और ये जो सरकारी विभाग है वो भरसक प्रयास करते हैं कि ये मानसून के आने से पहले जो कुछ वो कर सके इससे बचाव के लिए वो सब करते हैं। But then you know when the monsoon comes, all the roads are filled with potholes and water logging and all problems. और लेकिन जब बारिश होती है तो सारे सड़कों पर जो है गड्ढों में पानी भर जाता है और समस्याएं आती हैं। So today I am going to tell you how you are to face this crisis. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपके जीवन में ऐसी समस्या आती है तो उसका सामना So you must be ready and you must understand to have a crisis management. और जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए तैयारी के साथ आपको रहना So चाहिए। today I want to share with you from one experience that David went through. और एक ऐसा अनुभव जो दाऊद के जीवन में हुआ उससे मैं आपके साथ बांटना चाहता And हूँ। what he did. और तब उसने क्या किया। So what can we do when we come to the worst day of our life? और जब हमारे जीवन का सबसे बुरा दिन आता है तो हमें क्या करना We चाहिए। all know that David was anointed by God to be the next king. और हम सब जानते हैं कि दाऊद का अभिषेक हुआ था परमेश्वर के द्वारा कि वो अगला राजा बनेगा। And by my study of the Bible, I think he was 15 years of age when he was anointed to be the king. और मेरे बाइबल के अध्ययन के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि वो 15 साल की उम्र में जो है उसका अभिषेक हुआ था। And soon after that he had an opportunity and he goes and he fights with Goliath and he defeats Goliath. और उसके बाद ऐसा मौका आता है कि वो गलायत के साथ उसका युद्ध होता है और वो वहां पे उसको हराता है। Okay, if you want to know why I say he was 15 years of age, you can ask me later on. I will try to explain to you. और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं 15 साल की उम्र क्यों कह रहा हूं तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। And from 15 years of age to the 22nd years of age, 15 साल की उम्र से लेके 22 साल की उम्र तक he was with Saul. और वो सॉल के साथ था। And he was doing the battles for Saul and winning battles for Saul. और वो युद्ध कर रहा था सॉल के लिए और उसके युद्ध जीत रहा था। But then soon after he defeated Goliath, और गलायत को हराने के बाद you know the women were singing songs. और वहां पे जो स्त्रियां उनके स्वागत में इस तरह से गा रही थी। Saul killed 1,000, David killed 10,000. और सॉल ने 1000 को मारा और दाऊद ने 10,000 को So मारा। Saul, though he was the king, और सॉल राजा होने के he बावजूद was full of envy and jealousy for David. और उसके अंदर दाऊद के लिए ईर्ष्या और जलन पैदा हो गई। And he tried many times to kill David. और उसने बहुत कोशिश की कई बार कि वो दाऊद को मारे। First, you know, why I say he was there till 22nd years of age. और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि वो 22 साल की उम्र तक वहाँ पर था। Because I think maybe when he must be 19 or 20 years of age. और मुझे ऐसा लगता है 19 या 20 साल की उम्र में। That was the time he was to be married. और उस समय उसकी शादी होनी थी। Okay, so Saul actually wanted to kill him. और सॉल चाहता था उसको मारना। And Saul first promised to give him the elder daughter. और पहले उसने ये वादा किया कि जो बड़ी बेटी है वो उसको हाथ But में then देगा। he gave that girl to another boy. और लेकिन उसने वो किसी और को दे दी। But then again, the second daughter of Saul was in love with David. और जो दूसरी बेटी थी वो दाऊद से प्यार कर रही थी। But so when Saul came to know this, और जब सॉल को ये पता चलता है, it was one-sided love. और वो एक तरफा प्यार था। But then when Saul came to know this, लेकिन जब सॉल को ऐसा पता चलता है, so he tells his servants, और वो अपने सेवकों से कहता है, why can't you be the son-in-law of the king?
और वो उनसे ऐसा कहता है, The servants of Saul told to David, why can't you be the son-in-law of Saul, the king? और जो सेवक है वो दाऊद से कहते हैं कि तुम राजा के दामाद क्यों नहीं You बन may सकते? remember और आपको याद होगा when David was going to fight Goliath, और जब दाऊद जो है गोलायत के साथ लड़ाई करने जा रहा था, that time it was told to him, और उस समय ऐसा कहा गया था उससे, whoever kills Goliath will become the son-in-law of the king. और जो कोई गोलायत को मारेगा वो राजा का दामाद बनेगा। Okay, but then Saul did not fulfill that promise. और सौल ने वो वादा पूरा नहीं किया। Okay, now Saul tells his servants to tell David to become his son-in-law. और सौल जो है अपने सेवकों से कहता है कि वो दाऊद से कहे कि उनका उसका दामाद Then बने। David says, how can I be the son-in-law of the king? और वो बोलता है कि मैं कैसे बन सकता हूँ राजा का I am a दामाद, poor boy. और मैं तो एक गरीब I don't have anything. और मेरे पास कुछ भी नहीं So है। the servants of Saul go and tell Saul this thing. और वो जो सौल के सेवक हैं वो जाकर सौल को ये बातें कहते हैं। And so Saul, what he says is, let him be killed. और वो कहते हैं, सौल कहता है कि इसको मारा जाए। So he says, I want 100 foreskins of the Philistines. Means he has to kill 100 Philistines. और वो 100 फिलिस्तीनियों को मारना है। 4:6, you know, they used to have circumcision, so that is called foreskin. So he wanted 100 foreskins of the Philistines. और वो चाहता था कि 100 फोरस्किन्स जो है फिलिस्तीनियंस के उसके पास आए। And I don't know what is in Hindi. Okay, yeah. So actually, Saul's plan was that David must be killed in that battle. और सौल की ये योजना थी कि उस युद्ध में वो दाऊद मारा जाएगा। And you know, David killed 200 Philistines and brought 200 foreskins. और दाऊद ने जो है 200 फिलिस्तीनियों को मारकर उनके फोरस्किन्स लेकर आया। And then Saul gives Micah, that is his daughter, in marriage to this David. और सौल जो है मीका जो उसकी बेटी है वो उसको शादी में देता है। And then again Saul tries to kill David few times. और कई बार कोशिश करता है सौल की दाऊद को मारे। And we read about it in 18th, 19th and the 20th chapters of 1 Samuel. और सैमुएल के 18, 19 और 20वें अध्याय में हम But then David and Saul's son Jonathan, very close friends. लेकिन दाऊद और योनाथन जो सौल का बेटा है वो बहुत अच्छे मित्र हैं। And so David was telling, why your dad wants to kill me? और दाऊद से पूछता है कि तुम्हारा पिता मुझे क्यों मारना To चाहता है? cut short the story, we know that in the 21st chapter David runs for life. और हम जानते हैं कि किसवें अध्याय में दाऊद वहां से भागता So है। we go home and read these chapters of 1 Samuel. और घर जाकर पहला सैमुएल के ये 17, 18, 19, 20 और 21। So he was going from place to place. और वो विभिन्न स्थानों में भाग कर जा रहा था। From one wilderness to another wilderness. और एक जंगल से दूसरे जंगल। From one cave to another cave. और एक गुफा से दूसरी गुफा। And Saul used to get information, David is in such and such place. और सौल को ऐसी सूचना प्राप्त होती कि दाऊद यहाँ पर है। So he tried to kill David. और वो जाकर वहाँ पे दाऊद को मारने की कोशिश करता है। So towards the end, और अंत में David goes to the city of Gath. और दाऊद जो है गाथ नाम के शहर में जाता है। That belongs to the Philistines. और वो जो है फिलिस्तीनियों का You शहर may है। remember Goliath is from Gath. और आपको याद होगा गोलायत जो है गाथ से So है। he meets with the king of Philistines. His name was Achish. और अकीश नाम के जो राजा है फिलिस्तीनियों का उससे जाकर मिलता है। And then Achish was very pleased with David. और अकीश जो है उससे बहुत खुश होता है। So he gives him a place called Ziklag. He gave David and his people a city called Ziklag, where David and 600 of his men and all their families lived. और अकीश जो है उसको एक शहर देता है, उसको और उसके 600 जो जवान हैं और उनके परिवारों को जिक्लर नाम का जहाँ पर वो वहाँ पे वो वास कर सके। Okay, so they were settled there in one way. और एक तरह से वो वहाँ बस जाते हैं। And from there David used to go and fight battles. और वहाँ से जाकर दाऊद युद्ध लड़ता था। And then he used to get plunder. और
वहां से लूट लेकर आता था। And so that's how he was building up his own army. और इस तरह से वो अपनी सेना को बढ़ा रहा था। So the worst day came in his life. और सबसे बुरा जीवन उसके उसके जीवन में आता है। 1 Samuel chapter 30. और पहला शमूएल 30वें अध्याय में। So we are going to study from that. From till this time I was giving you an introduction. और यहाँ तक जो है मैं आपको शुरुआती बात बता रहा था। So in the 30th chapter. और 30वें अध्याय में। Actually David and the 600 men went for a battle. और दाऊद और उसके 600 लोग जो है एक युद्ध में जाते हैं। Then they came back. और जब वो लौटते हैं। They saw that the city was burnt. और वो देखते हैं कि वो शहर को पूरी तरह से जला दिया गया। All their wives, children, all their families were taken captives. और उनके परिवारों को जो है बंदी बनाकर ले जाया And गया। all their property like भेड़ बकरियां, all the cattle, everything that they had, whatever they would have earned, all the gold, silver, everything was taken away. और जो कुछ सोना, चांदी, भेड़ बकरी सब वो वहां से गायब हो गए हैं। You go home and read chapter 30. और घर जाकर 30वें अध्याय को But we पढ़ें। will read, try to read couple of verses from here and there. और हम एक दो वचन इधर-उधर से पढ़ेंगे। So when they came and saw that their people are being taken away. और जब वो देखते हैं आके जब देखते हैं कि उनका परिवार जो है ले जाया गया है यहाँ से। The Bible says they cried and wept till they had no more strength. और बाइबल बताती है कि इस तरह से विलाप करते हैं, इतनी देर तक रोते हैं कि उसके बाद उनको कोई सामर्थ्य नहीं है। Maybe we can read couple of verses, 30th chapter verses 3 and 4. So David and his men came to the city, and there it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters had been taken captive. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Somebody हिंदी में पढ़े? इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर को जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। You can understand if women cry and lose their strength. और हम समझ सकते हैं अगर स्त्रियां रोकर उनकी शक्ति जब खत्म हो जाती है। But here men, and that too they are all soldiers. और यहाँ पर हम देखते हैं कि आदमी और वो भी सैनिक। So powerful men. और वो इतने शक्तिशाली। Okay, this David could kill the mighty Goliath. और वो दाऊद जिसने गोलायत को गिराया, मार गिराया। But you are here, all of them are crying and weeping so much. और वो यहाँ पर इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। They had no more strength. और उनके पास बिल्कुल शक्ति नहीं रही। The worst day of his life is written in the 6th verse. और उसके जीवन का सबसे बुरा दिन जो है 6वें वचन में लिखा In है। the 6th verse it is written, now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David encouraged himself in the Lord. और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोभित होकर उसमें पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव मांगा। Okay, the worst day in his life came there. और उसके जीवन का सबसे बुरा दिन जो है ये वचन में देखते हैं। These 600 men is now his family. और ये 600 जो सैनिक हैं अब उसका परिवार है। And all their families are his families now. और वो उनके परिवार जो है वो भी उसके परिवार का अंग है। For the past 8 years, David has been providing all these 600 men and their families what all they needed. और पिछले 8 सालों से वो दाऊद उनके परिवार के लिए और उनके लिए जो कुछ जरूरत है वो सब पूरी कर रहा है। And the same 600 men, और वही 600 आदमी who had been blessed by David for 8 years, और जिन्हें दाऊद द्वारा 8 साल तक आशीषें प्राप्त हुई who had हैं, been fed by David for 8 years, जिनको उसने खिलाया है for 8 years, 8 साल तक, they were being clothed by David for 8 years, और उनके कपड़े जो है 8 साल तक दाऊद के द्वारा प्राप्त हुए हैं। and they have earned properties because of David for 8 years. और 8 सालों से दाऊद की वजह से उनको जो कुछ मिला है सब संपत्ति Now उनकी those है। 600 men have taken stones और उन 600 सैनिकों ने आदमियों ने हाथ में पत्थर ले लिया है to stone David to death. और
ताकि वो पथराव करके दाऊद को मार डाले। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? If people are against you in that way, और अगर लोग जो है आपके खिलाफ उस तरह से हैं, and you are alone, और आप जो है अकेले हैं, nobody will help you, और आपके पास कोई भी नहीं है and you सहायता cannot करने, run away also, और आप वहां से भाग भी नहीं सकते, because 600 people are around you. और क्योंकि 600 लोग जो है आपके इर्द गिर्द हैं। What you will do if that is your situation? और ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? Huh? If that would have been your situation or my situation, what we would have done? अगर मेरी या आपकी परिस्थिति ऐसी होती तो हम क्या करते? Crisis management. और उसे हम बोलते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट। The worst day in your life. और सबसे बुरा दिन आपकी The doctor says you have one more month to live. और डॉक्टर कहता है कि आपको जीवन एक और महीने का मात्र है। The doctor says your son is having blood cancer. और बेटा आपका जो है ब्लड कैंसर है उसको। Okay, maybe your son died. या आपका बेटा जो है मर गया है। So the worst day of your life. और आपके जीवन का सबसे बुरा दिन। What will you do? और उस समय आप क्या करेंगे? When Job lost everything, और जब आयूब ने सब कुछ खो he दिया, says, "Blessed is the Lord." और वो कहता है परमेश्वर की आशीष। धन्य है परमेश्वर। Okay, so he said, "Naked I came, and naked I go." और नग्न में आया था, नग्न में जाऊंगा। But here we read, और यहाँ पर हम देखते हैं David encouraged himself in his Lord God. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने अपने प्रभु परमेश्वर में अपना हियाव बांधा। Hallelujah! Tell your neighbor, we have to encourage ourselves in the Lord our God. और अपने पड़ोसी से कहें कि अपने प्रभु परमेश्वर में हमें हियाव बांधना We है। have to encourage ourselves. और हमें इस तरह से हियाव David बांधना है। had no man to encourage him. और वहाँ पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो दाऊद को दिलासा Because दे। everybody is going to stone him. और क्योंकि हर कोई जो है उसको पत्थर मारने वाला है। And there is nobody with him now. और उसके पास कोई भी नहीं है। But today we have so many people. और आज हमारे पास कितने सारे Hallelujah! Hallelujah. Today we have our families. और हमारे पास अपने We परिवार have हैं, our friends. और हमारे मित्र हैं, We have our pastor and leaders. और हमारे पास अगुवे हैं, पास्टर हैं, Okay, we have so many people to support us. और हमारे पास इतने सारे लोग हैं जो हमें दिलासा देते हैं। David had no one. लेकिन दाऊद के पास कोई नहीं। Abraham and Isaac were alone. और अब्राहम और इसहाक अकेले थे, Sarah died. और सारा की मृत्यु हो And जाती। Abraham wanted a bride for Isaac. और इब्राहिम चाहता था अपनी बेटे के लिए एक दुल्हन। Okay, today we have so many people with us. और आज हमारे पास बहुत सारे लोग। So when David was faced with such a great crisis in his life, और जब दाऊद के जीवन में ऐसा एक मौका आता है, okay, so the Bible says he encouraged himself in the Lord. और वचन कहती है कि उसने अपने प्रभु परमेश्वर में हियाव बांधा। Okay, so Bible does not say how he encouraged himself. और बाइबल ये नहीं बताती किस तरह से उसने हियाव बांधा। But when we read the scriptures, लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं, when we read the Psalms written by David, और जब हम भजन पढ़ते हैं जो दाऊद ने लिखे हैं, how he encouraged himself, और किस तरह से उसने अपने आप को दिलासा दिया, किस तरह से हियाव बांधा, I think और मुझे ऐसा he लगता would है, have taken his harp, और अपना जो वीणा लेकर, okay, he would have been playing and worshiping God. और वो वीणा बजाते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहा है। Hallelujah! He would have been praising and thanking God. और वो जो है परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसको धन्यवाद दे रहा होगा। Because he declares in the 34th Psalm and verse 1, और भजन संहिता 34 के 1 में वो इस तरह से कहता है, he says, I will bless the Lord at all times and his praise will be in my mouth always. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती है। So he says, I will continuously praise the Lord. और वो कहता है कि मैं लगातार प्रभु की प्रशंसा करता So he रहूंगा। would have encouraged himself by praise and worship. और अपने स्तुति और आराधना द्वारा उसने हियाव बांधा होगा। And also he could have encouraged himself by his old experiences with God. और अपने परमेश्वर के साथ अपने पुराने अनुभवों द्वारा उसने अपने हियाव को बांधा होगा। You know how God delivered him from a lion और हम जानते हैं किस तरह से एक शेर को उसने मार गिराया, and a bear. और एक भालू को भी। You know when Saul wanted to discourage him,
once I killed a lion and once I killed a bear. So same thing will happen to Goliath because the Lord, God of Israel is with me. और उसने कहा मैंने एक बार शेर को और एक बार भालू को मारा है, इसी तरह गोलायत को भी मैं मारूंगा क्योंकि प्रभु परमेश्वर मेरे साथ है। So you would have remembered that, oh God did that, so God will do it again for me. और उसने उस बात को स्मरण किया होगा कि परमेश्वर ने जो है जब जैसे उस समय किया था वो आज भी ऐसा ही So you would करेगा। have remembered the victory that God gave to him against Goliath. और उसने जो जीत परमेश्वर ने उसके गोलायत के खिलाफ दी थी वो उसको याद आया You would have होगा। remembered how God saved him from the hands of Saul. और उसने याद किया होगा कि किस तरह से सौल से उसे बचाया Maybe you would परमेश्वर। have remembered the anointing that Samuel, the prophet, gave unto him to be the next king of Israel. और उसने उस बात को भी स्मरण किया होगा कि किस तरह से सामुएल ने उसको अभिषेक किया कि वो अगला राजा बनेगा। So I am going to be the next king, so no, none of these 600 men will be able to kill me. और मैं जो है अगला राजा बन रहा हूँ इजराइल का और इनमें से कोई भी मुझे मार नहीं पाएगा। So maybe you would have been trusting upon the God's promises. और जो परमेश्वर के वायदे हैं उसके ऊपर पूरा So भरोसा when you रखना। are faced with problems and trials, और जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, I tell you, none of us would face ever in our life such a problem. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की समस्या जो हमने देखी है वो कभी भी हमारे जीवन में None of नहीं us would आई। face 600 people have come against us to stone us to death. और हम में से कोई भी ऐसी एक समस्या का सामना नहीं कर पाएगा। Sure, maybe if persecution increases in India, such things can happen. We don't know. और हम नहीं जानते अगर सताव भारत देश में बढ़ता है तो हो सकता है ऐसी बातें भी हो। Like people stoned Stephen to death. और जिस तरह से स्तिफनुस को पथराव करके मारा गया। So whatever may be your situation, और आपकी परिस्थिति चाहे कोई भी क्यों ना हो, either you can magnify your problems, और या तो अपने जो समस्याएं हैं उसको आप बढ़ाकर चढ़ाकर बता सकते हैं, yeah, you can encourage yourself in the Lord, या अपने प्रभु परमेश्वर में हिम्मत बांधकर हिया बांध सकते हैं and you can magnify God. और परमेश्वर को बड़ा कर सकते हैं। So David encouraged himself in the Lord. और दाऊद ने प्रभु परमेश्वर में हिया बांधा। So the first thing is encourage yourself. और पहली बात है कि परमेश्वर में हिया बांधा। I want to give you 4 E's today. और मैं आपको 4 ही अंग्रेजी में बताना चाहता हूँ। So encourage yourself. और पहला है कि अपने आप को हिया Tell बांधो your neighbor, encourage yourself. और अपने पड़ोसी से कहें encourage yourself। Encourage yourself. Nobody will be there to encourage you. और कोई भी नहीं रहेगा जो आपको सांत्वन, जो कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको हिया बांधेगा। Because somebody says when you smile, the whole world will smile with you, but when you will weep, you will weep alone. और किसी ने ऐसा कहा है जब आप मुस्कुराएंगे तो सारी दुनिया आपके साथ मुस्कुराएगी, लेकिन जब आप रोएंगे तो आप अकेले रोएंगे। So there will be nobody, but you have to encourage yourself in the Lord. और कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन हमें प्रभु परमेश्वर में हिया बांधना है। Praise and worship. और स्तुति और आराधना Maybe करें prayer also. और प्रार्थना भी करें And also depending on believing the promises of God. और जो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं उसको याद करें। Remembering the experiences, the victories, the deliverances that God had given you already. और जो अनुभवों से, पुराने अनुभवों से जो आपको जीत मिली है परमेश्वर के द्वारा उसको याद करें। Hallelujah! Never be discouraged. और कभी भी हतोत्साहित न So हो। that's why when James writes about problems, और इसलिए जब समस्याओं के बारे में याकूब लिखता if है you read James chapter 1 and verse 2, और याकूब के पहले अध्याय के दूसरे वचन को जब हम my पढ़ते हैं, brethren, count it all joy when you fall into various trials. याकूब 1:2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। Yes, when you are facing problems, count it as joy. और जब समस्याओं में पड़ते हो तो आनंद का अनुभव But करो। today when you face problems, what is your reaction? और जब आज समस्याओं का सामना करते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? You become sad. और आप जो है निराश हो You दुखी become हो जाते हैं depressed. और जो है निराश हो जाते You हैं discouraged. और वो पूरी तरह से आप अपना आप निराश हो जाते You हैं become confused. और बिल्कुल अपना मनोबल खो देते हैं। Okay, so that is your condition, our condition. और जो यही आपकी स्थिति और मेरी स्थिति होती I है। always tell people, और मैं हमेशा लोगों से when कहता you हूं, face problems,
जब आप समस्याओं का You सामना are also discouraged and disappointed. और आप जो है निराशा में हैं, But you tell, I believe in a living God. और लेकिन आप अपने आप से कहें कि मैं एक जीवित परमेश्वर, You tell, you believe in a living God. और आप कहते हैं कि मैं जो है एक जीवित परमेश्वर And में the विश्वास करता हूं। unbelievers who worship idols, when they face problems, they are also disappointed and discouraged. और जो अविश्वासी हैं, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, वो जब परेशानी का सामना करते हैं, वो भी निराश हो जाते हैं। So what is the difference between you worshiping a living God and they worshiping idols? और आप जो एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं और वो जो मूर्तियों की आराधना करते हैं, उनमें क्या फर्क है? What is your faith? और आपका विश्वास क्या है? What is your reaction? और आपकी प्रतिक्रिया क्या What है? is your commitment? और आपका क्या समर्पण है? Paul could say, और पौलुस कह I सकता know है, in whom I believe. और मैं जानता हूँ उसमें जो जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। Job could say, अय्यूब कह सकता, even if he slays me, yet I will trust in वो him. मेरा वध भी करे तो भी मैं अपना विश्वास उस पर रखूंगा। And Paul writes, और पौलुस लिखता है, all things together work for the good of those who love the Lord. सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। So encourage yourself. और अपने आप में परमेश्वर में हिया। And then the second thing is, और दूसरी बात है, if you read the 30th chapter and verse 7, और 30वां अध्याय उसका 7वां वचन अगर हम पढ़ें, 1 Samuel, पहला शमूएल, you know, but I don't know how those fellows changed, those 600 people who took the stones, how they changed, that I don't know. और मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से उनका मन परिवर्तन होता है उन 600 लोगों का जिन्होंने पत्थर उठाकर दाऊद को मारने का निर्णय किया था, They dropped the stones. और वो पत्थर को वहीं छोड़ देते हैं। David encouraged himself. और दाऊद ने अपना हिया बांधा And परमेश्वर then the में। second thing that he did was, और दूसरी बात उसने जो की, it's in 7 and 8 verses, but we'll read just the 8th verse. It says, so David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this group? Shall I overtake them? And God answered him, pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover all. और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। Yes, so second E is inquire of the Lord. और दूसरा ये है कि परमेश्वर से प्रार्थना में पूछें। Okay, first you encourage yourself. और पहला अपने आप को परमेश्वर में हिया बांधे। Don't get discouraged when the worst day comes in your life. और आपके जीवन में जो सबसे बुरा दिन आता है तो निरुत्साहित ना हो। Maybe I can give you a testimony. It happened about a couple of months ago. और एक गवाही को मैं देना चाहता हूँ, 2-3 महीने पहले हुआ था। And it happened in our family. और हमारे परिवार में ऐसा हुआ। My sister, so many of you know that she is in Brazil. She is a nun, Roman Catholic nun. और आप मेरी बहन जो एक रोमन कैथोलिक नन है जो ब्राजील में है। And she had come for holidays. और वो जो है छुट्टियों में आई थी भारत। And whenever she comes, the convent runs a hospital in a place called Dindigul in Tamil Nadu. और जब भी वो आते हैं तो जो उनका कॉन्वेंट है वो एक हॉस्पिटल है उनका डिंडुकल तमिलनाडु में। So she goes for all complete checkup. और वो जो है पूरा जो चेकअप है उसके लिए जाती हैं। In the meantime, my brother-in-law, another sister lives in Bangalore. Her husband, my brother-in-law became sick. और मेरे जो जीजा जी हैं जो बैंगलोर में रहते हैं वो बीमार हो गए। Okay, both of them on the same day were diagnosed of cancer. और दोनों को उसी दिन में जो है कैंसर है ऐसा पता चला। Okay, nobody else in our family knew except me. और मेरे अलावा इस मेरे परिवार में कोई और नहीं जानता My था। sister from Bangalore called me and told me this is what has happened. और मेरी बहन जो बैंगलोर में है उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि ऐसा हुआ है। The sister Nan from Dindigul calls me and tells me this is what is the result. और जो मेरी नन सिस्टर है डिंडुगल से उन्होंने कॉल करके बोला कि ऐसा परिणाम आया है। And my brother-in-law's cancer was in a very advanced state. और जो मेरे जीजा जी हैं उनका कैंसर जो बहुत आगे की स्टेज तक And it was in kidney. और वो जो है किडनी में है। And when they operated, it was football size, the tumor. और उन्होंने जब ऑपरेशन किया तो जो ट्यूमर था वो फुटबॉल के साइज का था। Okay, so because they also did not tell, my sisters also did not tell one another that they are having cancer. और मेरी बहनों ने भी आपस में इस बात की को नहीं बताया कि कैंसर है। And so whatever, to make the story short, I began to pray. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रार्थना When I talked to my sister
sister, I was crying. So Dolly came and said, "Why are you crying? Why are you crying?" और जब मैं अपनी बहन से बात कर रहा था तो मैं रो रहा था, तो डॉली ने आके पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? But I tell you, because of prayers. और मैं बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना की वजह से Encourage myself in the Lord. और मैंने परमेश्वर में हियाव बांधा। And I tell you, doctors have told both of them do not need chemo, both of them do not need radiation. और डॉक्टरों ने कहा कि ना उनको कीमो की जरूरत है दोनों को, ना रेडिएशन की जरूरत है। Hallelujah. So God, when you are able to encourage yourself, He is there to help you out. और जब आप परमेश्वर में हियाव बांधते हैं तो वो एक मार्ग निकालने And के for the लिए past 3 months, I have been planning to go to Bangalore to meet both of them. और पिछले 3 महीने से मैं ऐसी कोशिश में हूँ कि बेंगलुरु जाके मैं उनसे मिलूं। Even after the surgery, my brother-in-law's health was not so good. और वो ऑपरेशन के बाद मेरे जीजा जी की तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं थी। But I know when I went last week there, जब पिछले सप्ताह में जब मैं वहाँ गया, I was amazed to see my brother-in-law having so good a health. और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे जीजा जी की तबीयत जो है, जो उनका स्वास्थ्य जो है, Nobody would have said he had gone through a major surgery of 6 hours and his one kidney is removed. और कोई भी उन्हें देखकर ऐसा नहीं कह सकता था कि 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद और उनका एक किडनी जो है निकाल दी गई है। And even my sister, the nun, nobody will say she had undergone 2 surgeries. She underwent 2 surgeries within a span of 5 days. और जो मेरी बहन है, उनकी भी 2 सर्जरी हुई 5 दिन के अंदर। Nobody would say on seeing them that she had undergone such 2 major surgeries. और कोई भी उनको देखकर ऐसा नहीं कह सकता है कि उनकी 2 मेजर सर्जरीज हुई। So encourage yourself in the Lord. और प्रभु परमेश्वर में हियाव बांधे। Then inquire of the Lord. और प्रार्थना में परमेश्वर Ask से God पूछे। when you are going through problems. और जब समस्याओं में होकर गुजर रहे हो, Ask God, परमेश्वर God, से what I पूछे। should do? और मैं क्या करूं परमेश्वर? What is your plan? और आपकी क्या योजना So है? now David inquired of the Lord. और दाऊद ने परमेश्वर से पूछा And God says, go. और परमेश्वर कहता है जाओ। So inquire. और इसलिए पूछो। Ask God. और परमेश्वर से Our पूछो। God is our heavenly Father. और परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता When you है। are in और problems, जब आप समस्या में and if हैं you go to your earthly और Father, अपने पिता से आप जाते your हैं, earthly Father will speak to you. और आपका पिता जो है आपसे He बोलेगा will give you guidance. और वो आपको He मार्गदर्शन will देगा। try to help you with his limited और resources. जो कुछ उसके पास है, सीमित बातें हैं, उनके द्वारा वो आपकी मदद करेगा। Sure, he cannot heal you. और जरूर वो आपको चंगाई नहीं दे Sure, he सकता है। cannot give you all that you need. और वो जो कुछ आपको चाहिए वो नहीं दे सकता But you and है। I have a heavenly Father लेकिन आपका और मेरा एक स्वर्गीय पिता है whose resources are unlimited. और जिसके पास कभी ना खत्म होने वाले रिसोर्सेज हैं। And he says, I am the Lord, God of all flesh. Is there anything that is too hard for और वो me? कहता है कि मैं सारे पृथ्वी का यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है? Okay, so you have such a God. और हमारा ऐसा एक So परमेश्वर है ask that God. और इसलिए उस परमेश्वर से पूछे And he will answer you. और वो आपको उत्तर He देगा will speak to you. और वो आपसे He बोलेगा will give you और guidance. वो आपको He मार्गदर्शन will देगा speak to you through a vision or a dream. और एक दर्शन या एक स्वप्न के द्वारा आपसे बातचीत You करेगा। know, Jacob was in a great problem. और याकूब जो है एक बहुत बड़ी समस्या में था 20 years before that, और 20 साल पहले उससे he ran away from his life from his brother Esau. और वो अपनी जान बचाकर ईसाऊ से भागता है That he was single, he was a bachelor. और उस समय वो अकेला था Now he was coming after 20 years. और वो 20 साल के बाद लौट रहा Now he है has got a big family. और उसका बहुत बड़ा परिवार He has है got lot of cattle. और बहुत सारी भेड़ बकरियां And हैं he had lot of camels and all different animals. और ऊंट और बहुत सारे अलग-अलग जानवर हैं And so he sent word to his brother और वो एक संदेश भेजता है अपने भाई के पास that he's coming. और वो आ रहा हूँ Then the men who went, they came back with the news. और जो सेवक उसके जाते हैं वो लौट के ऐसा बताते They हैं come and tell your brother is coming with 400 men to meet you. और वो आके कहते हैं कि तुम्हारा भाई जो है 400 लोगों के साथ तुमसे मिलने आ रहा है। David was afraid. Jacob was afraid. और याकूब जो है वहां पे डरता है So he is coming to kill me. और वो मुझे मारने आ रहा What है। did he do? और उसने क्या कहा? He prayed through the night to God. और वो रात भर परमेश्वर को देखकर प्रार्थना करता रहा Throughout the night he was
struggling in prayer. और रात भर वो रोते रोते प्रार्थना And she करता है। says, unless you bless me, I will not leave you. जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Inquire of the Lord. और इसलिए परमेश्वर से पूछ Pray with tears. और रोते हुए विलाप करते हुए Commit all your प्रार्थना worries unto Him. और अपनी सारी समस्याएं उसकी Commit all आगे your fears unto Him. जो कुछ भय है आपके मन में वो सब उसको दे। So David inquired of the Lord. और परमेश्वर से दाऊद ने पूछा And God told, go. और परमेश्वर कहता है जाओ। And the third thing I want to share is, और तीसरी बात, engage in spiritual warfare. और अपने और जो आत्मिक मल्ल युद्ध है उसमें अपने आप को शामिल करें। Engage in warfare. और वो आत्मिक मल्ल युद्ध है उसमें आप When God told David, he did not sit keep quiet. और जब When God told David to go, he did not keep quiet. और जब दाऊद से परमेश्वर कहता है जाओ तो वो चुपचाप वहां नहीं बैठता है। Oh, he went with his 600 men और वो अपने 600 सैनिकों के साथ जाता है to get back all his families, all his things. और अपने परिवारों को वो लेकर आने के लिए वो जाते हैं। All the wives and children of all the 600 men. और जितने 600 लोग थे उनकी पत्नियां उनके बच्चों को वापस The Bible says बाइबल that we कहती are है fighting against the principalities, powers, rulers of darkness of this age and wicked forces in heavenly places. हम प्रधानताओं, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के हाकिम और उस दुष्ट के आत्मिक सेनाओं से हम लड़ रहे हैं. And Satan is prowling around seeking whom to devour. और शैतान जो है एक सिंह की मां नाई वो घूम रहा है कि किसको वो मार खाए। Okay, so we have to engage in spiritual warfare. और इसलिए आत्मिक मल्ल युद्ध में हमें जाना जरूरी When है। Paul and Silas were beaten up and put in prison, और जब पौलुस और सिलास को मार कर बंदी गृह में they डाला were गया not discouraged. और वो जो है निरुत्साहित नहीं They were not murmuring. और वो जो है वो कुड़कुड़ा नहीं रहे They were not accusing one another. और वो एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे Oh, they were worshiping God. और वो जो है परमेश्वर की आराधना कर रहे So encourage yourself. और इसलिए अपने आप को परमेश्वर में ही आप Inquire of the Lord और परमेश्वर से पूछें and then engage in spiritual warfare. और आत्मिक मल्ल युद्ध में शामिल So हों। David and the 600 men were going to fight against that army. और दाऊद और उसके 600 जो सैनिक हैं उस सेना से लड़ने के लिए जा But रहे the हैं Bible does not say how many were there in the opposite, in their enemy's camp. और वो शत्रुओं में कितने लोग थे ये बाइबल नहीं बता रही है। Okay, sure, in many places Bible gives the number. और कई जगह जो संख्या है वो उसका वर्णन कर रहा You may है। remember for Gideon it was given, they were 300, but the other group was 1,35,000. और गिदौन के विषय में कहा गया है कि वो लोग 300 थे लेकिन जो शत्रु थे 1,35,000। So when the 600 men were walking, going to fight, और ये जो 600 जो लोग थे वो लड़ने के लिए तैयारी में जा रहे हैं they reached one spot, Besor, और एक spot, they went एक जगह पर जब आप पहुंचते हैं 200 men became completely exhausted. और उनमें से 200 जो है पूरी तरह से थक के चूर हो जाते हैं And they said, we cannot go along with you. और वो कहते हैं कि अब हम इससे आगे बढ़ नहीं सकेंगे। David again was not discouraged. लेकिन उस समय भी दाऊद ने जो है अपनी हिम्मत बांधी He was not telling them, pleading with them, come, go, let's go. और कभी भी उसने उनसे नहीं बोला कि चलो उठो हमारे साथ Already we चलो। are so less people. हम वैसे ही इतने कम If लोग 200 हैं of you don't come, what will happen? और तुम लोग भी नहीं आओगे तो क्या होगा। 33% are not coming. और 33% छूट गए हैं। Okay, but then David went. लेकिन दाऊद जाता है। So if nobody is coming with you, you go still. अगर कोई भी आपके साथ नहीं आ रहा है तो फिर भी आप जाएं। Because God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Because Jesus said, I am with you all the days until the end of this age. और यीशु मसीह कहता है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। And the 400 of them went. और 400 उनमें से जाते And then हैं। the Bible says in the 19th verse, और 19वें वचन में बाइबल बताती है David recovered all. और सब कुछ जो खोया था सब कुछ उसे वापस मिल जाता है। Okay, so engage yourself in warfare. और इसलिए आत्मिक मल्ल युद्ध में जो है आप तैयारी से जाएं। Whatever Satan has stolen from you, और शैतान ने जो कुछ आपसे छीना है whatever Satan has destroyed in your life, और आपके जीवन में जो कुछ उसने नाश किया है recover all those things. सब चीजों को वापस लें। Because our God is a God of restoration. कि हमारा
परमेश्वर जो का त्यों करने वाला He परमेश्वर has he always promises of restoration. और उसकी प्रतिज्ञा है जो का त्यों करने की। And then the fourth thing is और चौथी बात, equally giving. और समानता में देना, बराबरी में देना। To make it E, I made it as equally giving. और ई बनाने के लिए मैंने इक्वली गिविंग, But then there is a point of equally giving there. और वहां पर इक्वली गिविंग का एक पॉइंट So these 400 men, और ये 400 with all their families and cattle and all their things, और ये अपने भेड़ बकरियों और परिवारों के साथ लौट रहे हैं, and they came to the place where these 200 men stayed back. और ये 200 जो जवान हैं जहां रुक गए थे, जो थक गए थे, उनकी उस जगह तक वो आते हैं। And then these 400 men say, और ये 400 व्यक्ति कहते हैं, we will give only their wives and children. और वो कहते हैं कि सिर्फ हम जो है इनकी पत्नियों और बच्चों को देंगे, Not any share from the booty, from the plunder. और जो लूट मिला है उसमें से कुछ नहीं देंगे। But David says, पर दाऊद कहता है, as much as those who were in the battle received, so also the people who stayed back at the supplies, they also will receive. और दाऊद कहता है कि जितनों ने युद्ध लड़ा, जो उन्हें मिला है और जितने रुक गए हैं, दोनों को बराबरी में ही मिला। So equal giving. और जो है बराबरी में And मिला। it does not stop there. और वहां पर वो नहीं You रुकता। go home and read. आप घर जाकर पढ़िए। He sends gifts to 13 different groups of people. और वो वहां पर जाकर 13 अलग-अलग समूह लोगों के उनके लिए वो भेंट भेजता है। अलग-अलग शहर के लोग, 13 different cities, people of 13 different cities, he sends them gifts. और 13 शहरों के लिए वो भेंट भेजता है। Are you in the worst day of your life? आपके जीवन के सबसे बुरे दिन में हैं। Or maybe you might have faced the worst day. और या हो सकता है आपके जीवन का सबसे बुरा दिन आपने सामना किया, But then you did not have this understanding. और आपको ये समझ नहीं थी। So what has happened is you did not have an experience, but you have only an history of it. और आपके पास एक अनुभव नहीं है, सिर्फ एक इतिहास है उस दिन का। That you can say, I went through that problem. That's what you can say. और आप कह सकते हैं कि उस समस्या से होकर But you don't have a testimony out of that worst day. और उस जो सबसे बुरा दिन है उसके द्वारा आपको कोई गवाही नहीं है। David has a testimony of that worst, because of that worst day. और उस सबसे बुरे दिन में दाऊद को एक गवाही। That's why Paul says all things work together for the good of those who love the Lord. और इसलिए पौलुस कहता है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर से। That's why Paul and Silas could praise and worship God. और इसलिए पौलुस और सिलास जो है परमेश्वर की आराधना। That's why when Job lost everything, the first thing that is written there is he worshipped God. और जब अय्यूब ने सब कुछ खो दिया तो सबसे पहली बात ये लिखी हुई है कि वहां पर उसने परमेश्वर की सजदा की। Okay, so what is our reaction today? आज हमारी प्रतिक्रिया क्या है? Maybe you have not faced any such a great, terrible tragedy or event or a worst day in your life. और हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी त्रासदी नहीं हुई हो या ऐसा कोई बुरा दिन सबसे But it may come in the future. और भविष्य में अगर ऐसा हो So get ready for that. और उसकी तैयारी में रहे Prepare yourself. और अपने आप को तैयार करें। And so we have to do 4 things. और हमें 4 बातें ध्यान में रखनी है। Encourage yourself परमेश्वर प्रभु में हिया बांधे, in the Lord. परमेश्वर प्रभु में। Hallelujah. Not in the world. और दुनिया में नहीं। Paul says, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. और पौलुस कहता है कि परमेश्वर में प्रभु में आनंद करो, और मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद करो। Okay, so the second thing is inquire of the Lord. Pray with God. और दूसरी बात है कि प्रार्थना में परमेश्वर से पूछें। Okay, so that God would speak to you. ताकि परमेश्वर आपसे बातचीत करे। The third thing is don't keep quiet. और तीसरी बात है कि आप शांत न बैठें। Be proactive. और आप प्रतिक्रिया करें। Don't be reactive, but be proactive. और प्रतिक्रिया न करें, लेकिन एक सकारात्मक क्रिया करें। And engage in spiritual warfare. और आत्मिक मल्ल युद्ध में शामिल हो जाएं। Like the powers of darkness. और अंधकार की ताकतों को बांधें। Jesus has given you authority. और यीशु मसीह ने वो अधिकार आपको दिया Jesus है। said, behold, I give you authority to trample
scorpions, serpents and scorpions, and over all the powers of the enemy, and nothing in any way shall harm you. देखो मैं सांपों और बिच्छुओं को रोकने का, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया, और इसलिए you got authority, you bind those forces. और अधिकार है आपके पास जो अंधकार की ताकतों को बांधने. So engage in spiritual warfare. और आत्मिक मल्लयुद्ध में शामिल हो जाओ. No weapon formed against you shall prosper. और कोई भी ऐसा शस्त्र जो तुम्हारे खिलाफ में तैयार हुआ है वो नहीं. When the enemy comes like a flood, the Spirit of God raises a standard against him. जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करता है, परमेश्वर की आत्मा झंडा खड़ा करता है. So you have the victory for you. और आपके पास जय है. And then the fourth thing is, और चौथी बात, equally give. और बराबरी में The दे. blessing that you receive, give to others. और जो आशीष आपको प्राप्त हुई है वो दूसरों को दे. Whatever may be the blessing. और चाहे कुछ भी क्यों ना हो. Okay, maybe it can be a material blessing. और हो सकता है कोई मटेरियल ब्लेसिंग. Maybe it is a spiritual blessing. और हो सकता है आत्मिक आशीष. Whatever blessing is, share with others. और जो भी आपको आशीष प्राप्त हुई है दूसरों में David could have thought, already I don't have enough. और दाऊद ऐसा सोच सकता था कि मेरे पास तो पर्याप्त नहीं है. I am about, it is so difficult for me to meet both ends meet. और मेरे लिए कितना मुश्किल है कि मैं अपनी जीवन का व्यापन करूं. But then he gave. लेकिन उसने दिया. Hallelujah. हालेलुया. But I tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूं, within 3 days of this event, और इस घटना के 3 दिन के अंदर, maybe 3 to 5 days, maybe we can say, और 3 से 5 दिन के अंदर he became the king of Israel. और वो इज़राइल का राजा बन सका. Hallelujah. From the worst day, और सबसे बुरे दिन से he goes to the best day in his life. और वो सबसे अच्छे दिन पर चाह He became the king of Israel. और वो इज़राइल का राजा बन सका. Man was running around for 8 years in the wilderness. और वो जंगलों में गुफाओं में 8 साल तक मारा फिर रहा था. Came to the city of Hebron. और वो जो है हेब्रोन शहर में The people of Hebron come and they are ordained him to be the king of Israel. और हेब्रोन के लोग आकर वहां पर अभिषेक करते हैं. He was the king of Israel for 7.5, the king of Judah for 7.5 years. और वो जूडा का राजा था 7.5 साल. And after that, the people of Israel come and they also make him the king of all Israel. और इज़राइल के लोग भी आकर उसको पूरे इज़राइल के ऊपर राजा घोषित. So he ruled over all Israel for 33 years. पूरे इज़राइल के ऊपर 33 साल तक उसने So he was राज the king for 40 years. और वो 40 साल तक राजा बना. Because he faced the worst day of his life in the right way. और क्योंकि अपने जीवन का सबसे बुरा दिन उसने सही तरीके से उसका सामना किया. Otherwise they would have killed him. He would have been stoned to death. और या तो लोग वहां अगर ऐसा नहीं होता तो वो पथराव से मारा जाता. And we would never have heard all those psalms and all those things. और ये जितने भजन हम पढ़ते हैं वो सब हम कभी नहीं सुन पाते. We would have been hearing about David all the time preached. We would not have been hearing about David being preached. और कभी भी दाऊद के बारे में कोई प्रचार हम नहीं सुन पाते. Because he would have been a defeated man. क्योंकि वो एक हारा हुआ व्यक्ति था. So what is your life today? और आपका जीवन कैसा है आज? What are you facing today? और आप किस चीज का सामना कर रहे हैं आज? Many things are going good today for you. और हो सकता है अच्छी बातें हो रही हो आपके जीवन But में. if bad things come, how are you going to face? लेकिन जब बुरी बातें होती हैं तो उसका कैसे सामना करें? Many times when others are affected, और जब कई बार जब दूसरों के ऊपर ऐसी when problems come in other families, और जब दूसरे परिवारों में ऐसी we समस्याएं don't आती feel हैं it so much. और हमें उसका उतना हम पता नहीं कर पाते. But the same thing happens in our family. लेकिन जब हमारे परिवार में ऐसा If होता the है same thing happens in our life, और जब हमारे जीवनों में ऐसा होता है how are we going to face? और हम उसका सामना कैसे करें? So may God help every one of us, और परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करे so that whatever worst situation come in our life, और चाहे कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आए, we will be able to encourage ourselves in the Lord, और हम परमेश्वर पे हिया बांधेंगे inquire of the Lord, और परमेश्वर से पूछेंगे engage in spiritual warfare, और आत्मिक मल्लयुद्ध में शामिल and होंगे equally give to people, और जो आशीषें हमें मिलती हैं वो बराबरी में हम बांटेंगे so that we will reach God's plan and purpose
for our lives. ताकि हम परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवनों के लिए है वहां तक पहुंच पाए। May God bless us through this word. और परमेश्वर हमें आशीषित करे इस वचन के। Hallelujah.